हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो सरिता जेठू जी का एक कम्युनिटी आया है, उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते देखते जहां पे भी आपको लगे कि अपना आपको पीओवी देना है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ओपन है, तो आप उसमें अपना पीओवी जरूर दीजिए। लेकिन मेरा पीओवी पहले सुन लीजिए, क्योंकि मैं कम्युनिटी पे तो डिस्कस करूंगी डेफिनेटली, लेकिन जो कम्युनिटी सरिता जेठू जी ने, जो भी हस्बैंड वाइफ ने, जिन्होंने भी लिखा है बहुत सही लिखा है। क्योंकि किसी भी इंसान की बर्दाश्त करने की एक क्षमता जो होती है ना, उसको लोगों ने ना लिमिट को क्रॉस कर दिया है। सरिता जेठू एक ऐसे कपल हैं जिनको हर किसी ने दबाया है और हर किसी ने बुरा भला बोला है। भले आज बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए मोर्चा लेकर के खड़े हैं और ये भाई साहब भी उनको थैंक यू भले बोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब उन्हीं लोगों ने इनको बहुत ज्यादा एकदम नीचे गिराया था और इन्होंने बहुत झेला है। और देखो अंदर अंदर किसके साथ क्या हुआ, किनको क्या सबूत दिए, ऐसे इन पे लांछन तो लगाए जाते हैं, बट उस चीज का प्रूफ आज तक कभी किसी ने नहीं दिया है। लेकिन इस कपल ने बहुत सहा है। इनके हर एक वीक मूवमेंट पे इनको बहुत ज्यादा तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और इन्होंने कभी अपनी एक जो लिमिटेशन होती है उसको क्रॉस नहीं की है। हमेशा अपने शब्दों में मर्यादा रखा है और हमेशा ढंग से, चाहे वो रिएक्शनिस्ट हो या फिर किसी क्रिएटर की बात की जाए तो हर किसी को इन्होंने रिस्पेक्ट दिया है। बट सामने वाले ने इनको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये सब के पैनल चैनल हाथ जोड़ जोड़ के जेठू भाई घूमते रहे, लेकिन हर एक इंसान ने इनको बेइज्जत किया है। ये बोलते हुए मुझे कतई दुख नहीं हो रहा है, बिकॉज एक साल से तो मैं ही देख रही हूं। लेकिन कम्युनिटी की बात तो मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन जेठू भाई से या सरिता जी से, जिन्होंने भी ये कम्युनिटी लिखा है या दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है, तो उनसे सबसे पहला एक क्वेश्चन कि नेहा तिवारी ने, ऑफ कोर्स भले आपने नाम नहीं लिखा है, बट ये हमें, आप उनसे आंसर मांग रहे हो, ये हमें भी पता है कि ये कम्युनिटी आपके लिए ही लिखी गई थी भाई साहब, तो आपने उनसे आंसर मांगा। बहुत अच्छा, हम चाहते थे कि आप अपना मुंह खोलो, सही जगह पे आप अपनी आवाज रखिए, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बिना आपका नाम लिए इनडायरेक्ट वे में और कुछ चीजें लिखी, उस पे आप अपना ओपिनियन देने के लिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपने कम्युनिटी लिख दी। लेकिन एक जो लप्पू भैया जी जो हैं, उन्होंने दनादन 2-4 वीडियो बनाए। उनकी फैमिली ने, उनका छोटा भाई जो गटर है उसने भी एक वीडियो बनाया और बहुत गंदे तरीके से, ना शब्दों में मर्यादा, ना बड़े छोटे की लिहाज, और बहुत ही गंदे तरीके से आपको बेइज्जत किया गया। इवन उनकी माताजी ने भी रही सही कसर जो होता है वो निकाल दी। तो मेरा ये मुद्दा ये है कि आप उस लप्पू फैमिली से क्यों क्वेश्चन नहीं किए कि उन्होंने आपके लिए इतना गंदा गंदा क्यों बोला, और आपकी वाइफ के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए वो क्यों? क्या आपको भी ये लगता है कि नेहा तिवारी चुप रह जाएंगी तो आपका उनसे क्वेश्चन आंसर वैलिड है? आप अगर वो बोलती हैं तो आप उनसे लड़ पाएंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लप्पू फैमिली जिस नीचता पे जाएगा आप उस नीचता पे जा करके आंसर नहीं कर पाओगे? ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि आई नो कि नेहा तिवारी लाइव आई थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने सही बोली, लेकिन लाइव में जो आपसे रिलेटेड उन्होंने बोला उस चीज को मैं भी सपोर्ट कतई नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आपको टारगेट किया ना वो डेफिनेटली गलत था, गलत है, और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। लेकिन लप्पू फैमिली ने भी बहुत गंदे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाई, पूरी की पूरी फैमिली ने, उनके पीआर टीम है या XYZ जो भी है, तो उनके लिए आपके मुंह से कुछ भी 1-2 शब्द क्यों नहीं निकले, जबकि आपकी वाइफ के लिए बहुत गंदा सरिता जी के लिए बोला गया। तो अगर हो सके तो उसके लिए भी कम्युनिटी लगाइए, अगर आप वीडियो बनाने में कैपेबल नहीं है तो। और आपकी हेल्थ खराब थी ये सोचकर मैं तो आप पे रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, बट आज लगा क्योंकि आप भी रेडी लग रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बात कर ली जाए आपके बारे में। तो इन्होंने कम्युनिटी में लिखा है, 2 दिन की गहन सोच विचार, मानसिक तनाव और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही तमाम चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम
सरिता जेठू अत्यंत विनम्र भाव से आपसे सीधे सीधे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं। इनकी यही चीज मुझे अच्छी लगती है कि चाहे ये कितना फ्रस्ट्रेट हो, कितना परेशान हो, कुछ भी हेल्थ इश्यूज के साथ जूझ रहे हो, इसलिए मैंने इनके अगेंस्ट पता है कभी कुछ गलत नहीं बोला। एक आध पहले मैंने कुछ बोल दिया होगा जो भी एटू पेटू, लेकिन उसके बाद से नहीं, जब मैंने इनको सुना और देखा तो, क्योंकि इन्होंने अपने शब्दों में हमेशा मर्यादा रखा है, कभी अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करा, चाहे ये जो कुछ भी झेलते रहें, लेकिन ये बात जब भी ऑडियंस से करें या फिर क्रिएटर से करें या रिएक्शन से करें, ये सामने वाले को हमेशा इज्जत देते हैं, चाहे सामने वाले इनकी जितनी भी बेइज्जती करे। फिर ये आगे लिखते हैं कि क्या उस दिन की लाइव में आपने जिस क्रिएटर को निशाना बनाया था वो हम थे? बिल्कुल भाई साहब, आप ही थे, या जो भी हैं बहन जी, सरिता जी आप हैं, बिल्कुल आप ही हैं, क्योंकि उसमें एक लड़की का जिक्र किया गया जिसका जिक्र पहले भी हुआ था, और कुछ चीजें शायद आपकी फैमिली में हुई है जिसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज है, उड़ती उड़ती खबरें आती है। अब उसमें कितना सच कितना झूठ, ये तो यूट्यूब है ना, तिल का ताड़ बना दिया जाता है, तो ऐसी अफवाहों पे हम बिल्कुल भी कतई भरोसा नहीं करते। तो मतलब उनकी बात से ऐसा लगा डेफिनेटली 110% कि वो आपके लिए ही था। फिर ये कहते हैं यदि नहीं तो भी कृपया सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें ताकि किसी भी तरह का संदेह ना रहे। नहीं, वो जितना मैं जानती हूँ नेहा आशीष तिवारी को, वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो भी पूर्णिमा की अमावस्या की चांद की तरह हैं, जो महीने में एक बार ही आती हैं, और अब एक बार वो अभी हाल फिलहाल में आके गई हैं, तो अगला कब आएंगी कह नहीं सकते हैं। ठीक है। फिर ये कहते हैं यदि आप इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं तो हम आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपनी लाइफ में जैसे अक्सर धमकाती हैं, उसी तरह हमारे परिवार, हमारे मान सम्मान और हमारी साख पर कोई भी जुबानी आक्रमण करना चाहे तो कर सकती हैं। यार नेहा जी से ना यही गलती हो गई, नेहा तिवारी से जी तो नहीं, नेहा तिवारी से यही गलती हो गई यार, नहीं करना चाहिए था। अभी अभी आपके इनसे रिश्ते सुधर रहे थे, अगर कोई भी चीजें थोड़ी बहुत ठीक नहीं भी लगी तो आपको नहीं करना चाहिए था। बट एक चीज मैं डेफिनेटली रुक करके कम्युनिटी को बीच में ब्रेक करके एक चीज बोलूंगी कि सरिता जेठू जी से भी एक गलती हुई। इनके घर पे चीनू और सुबह ने आने की इच्छा जाहिर की, इन्होंने बुला लिया, उसके बाद अंदर ही अंदर क्या चीजें हुई, इन्होंने सबकी वीडियो डिलीट कर दी, कम्युनिटी डिलीट कर दी, एंड देन फिर उनसे सारे रिश्ते नाते कम्युनिटी लगा करके तोड़ दिए। तो आपने भी इनडायरेक्टली उनको बेइज्जत ही किया है। और अगर आप किसी को अपने घर में बुलाते हो तो उसकी अगर आप इस तरीके से इंसल्ट करोगे भाई साहब, तो अगले को भी हर्ट होगा ना। मतलब एक चैनल पे जहां पे ये बोला जा रहा था कि वो लोग आए हैं तो आपको अपना घर गंगा जल से धोना चाहिए था, आप उनका तारीफों के पुल बांध रहे थे, आप उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे उनके चैनल पे पैनल पे जा करके, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। तो गलतियां मुझे लगता है दोनों तरफ से हुई है। फिर ये कहते हैं परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, शारीरिक हो या मानसिक हो या पारिवारिक के बावजूद आपके हर कदम का जवाब देंगे। वेरी गुड, वेल डन। ये चीज होना चाहिए, लेकिन सिर्फ नेहा तिवारी के अगेंस्ट नहीं, ये चीज होना चाहिए लप्पू एंड फैमिली के अगेंस्ट भी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत नीचे गिराया है आपको, बहुत ज्यादा नीचे गिराया है। तो आपको अगर जवाब देना है ना, तो आपको हर किसी को एक वीक पॉइंट को पकड़ करके, एक सॉफ्ट टारगेट पकड़ करके आप आंसर दोगे तो आप हीरो नहीं बनोगे भाई साहब। एक जो हीरो होता है ना, वो सबके अगेंस्ट वैसे ही फाइट करता है, तो आपको वैसे ही करनी चाहिए। जो हीरो होता है वो जोकर से लड़ ले और गुंडे से ना लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं, जोकर से लड़े ठीक है, लेकिन गुंडे से भी लड़े तो मजा आएगा। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि हम 100% तैयार है। वेरी गुड। डराने धमकाने का खेल अब हमारे साथ और नहीं। बिल्कुल सही, इस चीज में मैं भी आपके सपोर्ट में हूं कि कोई किसी को नहीं डरा सकता भाई। जिन्होंने इतनी गलत चीजें करी, बहुत सारी गंदगी परोसी, अगर वो डर नहीं रहे हैं तो आप क्यों डरोगे? आप तो कुछ गलत हो ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो कि आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, आपने 2-4 सीक्रेट्स किसी से रिवील कर दिए, तो ये कोई बड़ी क्राइम नहीं है। जिन लोगों ने आपको इतना बेइज्जत किया, अगर उनके लिए आपने 1-2 चीजें इधर उधर कर भी दी तो नॉट अ बिग डील। फिर ये कहते हैं एक बार फिर अपनी पूरी की पूरी ऑडियंस से क्षमा याचना सहित आपके सरिता जेठू, क्षमा याचना जैसी कोई बात ही नहीं है, बिकॉज पूरी की पूरी कम्युनिटी में आप बिल्कुल सही हो। कहीं पे भी एक भी पॉइंट के लिए आप गलत नहीं हो भाई साहब या सरिता जी जो भी हैं, तो आपको क्षमा याचना की बिल्कुल नीड नहीं है। बस मैं यही कहूंगी कि अगर आप मैदान में उतरे हो ना, तो किसी ने ना
आपको ए बोला, ठीक है, और किसी ने पूरा ABCZ तक बोल दिया, तो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल कौन है? जिसने आपको ज्यादा गंदा बोला ना, तो ज्यादा गंदा बोलने वाला तो वो लप्पू फैमिली है। तो मतलब हम क्या समझे कि आप उनको उस लायक ही नहीं समझते हो, मतलब जो कि सरिता जेठू जी ने एक बार बताया था कि वो बहुत ही गंदा इंसान है, तो क्या आप नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि वो आपके लेवल का इंसान नहीं है कि आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सको? अगर आप इतना भी अपनी कम्युनिटी में लगा दो कि लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने एक ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास आया था जिसमें सरिता जेठू किसी पैनल पे गए थे और बस ये बोलने गए थे कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हम किसी भी चीज का आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो हमें किसी भी चीज में घसीटा ना जाए। वहां पे एक लेडी थी, वो बोली कि नहीं मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? तो जेठू भाई ने बोला कि हाँ कर सकते हो, बट इन सारे मुद्दों से रिलेटेड मत पूछो। तो मुझे ना इनका बड़प्पन वहां पे दिखा। ये बेचारे हेल्थ इश्यूज के साथ जूझ रहे हैं और ये पैनल मांग घूम के हर जगह ये हाथ जोड़ते देखे गए हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा कौन सा क्राइम करा है भाई साहब आपने कि आपको हर जगह माफी मांगने की। पता है कभी कभी ना इंसान ज्यादा झुकते भी ना कुबड़ा हो जाता है, तो इन चीजों से बचना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, आप गंदे लोगों के मुंह ना लगो, वो समझ में आता है, बट अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एकदम से गूंगे ही बन जाओ। तो प्लीज थोड़ा इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। नेहा तिवारी से आप लड़िए, डेफिनेटली लड़िए, और आप सही हैं तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उस लप्पू फैमिली का क्या, जहां पे बच्चे से लेके बूढ़े तक ने सब ने आपके अगेंस्ट वीडियो बनाए और बकायदा आपकी वाइफ को टारगेट किया। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा।